जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शिक्षक परिवार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण ईवीएस का सार, जिसमें सभी किताबें एनसीईआरटी को हमने मिलाकर ऐसे 50 क्वेश्चंस को तैयार किया है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में ट्रेंड होंगे। आइए इस वीडियो का आगाज करेंगे और आने वाले यूपीटेट एग्जाम को यहां पर धुआं धुआं करेंगे। तो सबसे पहली और यूनिक वीडियो जो अभी तक यूट्यूब के इतिहास में नहीं हुई है, एक यूनिक तरीके से कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखिएगा, पहला क्वेश्चन कहता है कि अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है। हमें सलाह दी जाती है कि कभी भी हमें अखबार पर खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अखबार जो छपता है उसकी इंक यानी उसकी स्याही में एक तत्व होता है जो बहुत विषैला और हानिकारक, जिसका नाम है लेड, यानी पीवी सिंबल से हम इसको क्लियर करते हैं। तो लेड जो है एक विषैला तत्व है जो अखबार की इंक में होता है, स्याही में होता है। इसलिए कभी भी हमें खाना अखबार पर रखकर नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड यानी प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1974, महीना था सितंबर का। और अगर देखा जाए दोस्तों, यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड है इसका मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो हमारी दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यदि पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर है तो 3 तरीके की वीडियोस प्राप्त करने के लिए, एक 4 ऑप्शंस के साथ मॉक टेस्ट, एक दोस्तों आपका पूरा डिटेल में फ्री नोट्स, और तीसरा वन लाइनर में जैसे आप कर रहे हो। तो सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? केरल, यानी हाथी संरक्षण के लिए जाना जाता है। केरल ऐसा राज्य है जो साक्षरता में नंबर 1 है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 में एक सम्मेलन हुआ जो किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, कि ओजोन को किस तरीके से बचाया जा सके। कि यार याद रखिएगा कि ओजोन परत ही दोस्तों क्या है? हमारी जीवन रक्षा कवच मानी जाती है, ठीक है ना, जीवनदायिनी कवच है। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश कहा जाता है टाइगर स्टेट ऑफ, यानी जो हम कहेंगे जिसमें 3167, यानी 3167 की बात करें, जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में जाके बांदीपुर की यात्रा करी, तो हमने कहा 3167 पूरे विश्व में भारत में सबसे ज्यादा बाघ है। तो टाइगर के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर की बात करें, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। और साथ ही साथ 22 मार्च जो एक दिन होता है उसके हम क्या मनाएंगे? उसमें हम मनाते हैं जल दिवस। तो 21 मार्च को वानिकी दिवस और 22 मार्च को हम मनाते हैं जल दिवस। अगला, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? तो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल जो है एक वर्णक है जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो इसलिए आपको याद रखना है दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? जब पर्यावरण दिवस की बात करें तो उसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो 1973 में पहली बार मनाया गया था। तभी से 5 जून को हर बार हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? तो 5 जून को। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 1973 में। कहां से हुआ था? 1972 में। जब स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो क्या हम उसी से इसको रिलेट करते हैं? बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? जब ब्लड कैंसर हो जाता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं कि अरे उसको तो कैंसर हो गया, लेकिन कैंसर भी बहुत प्रकार का होता है। कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। इस चीज को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। और कैंसर की बात करें तो उसमें एक रक्त कैंसर होता है। रक्त कैंसर होता है वेंजीन के कारण होता है। 10 नंबर, सरिस्का नेशनल पार्क कहां पर है? तो सरिस्का कहां पर है? राजस्थान में। इसी तरीके से कान्हा की बात करें, पेंच की बात करें, है ना, ये सब कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। इसी तरीके से अगर आप बात करते हो असम की बात करें तो काजीरंगा, असम की बात करें तो मानस, असम की बात करें तो यहां पर गर्म पानी। क्वेश्चन नंबर 11, फूलों की घाटी कहां पर अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। चिपको आंदोलन कहां पर हुआ? उत्तराखंड में हुआ। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसे ही अगर फूलों की घाटी है तो शांति घाटी भी होना चाहिए। तो 11 12 नंबर एक साथ में हमने ले लिया है। शांति घाटी कहां पर है? तो केरल में अवस्थित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो केरल जाएगा, और फूलों के लिए, फ्लावर्स वैली के लिए उत्तराखंड जाएगा। 13 नंबर की बात करें तो WWF का आशय क्या है? WWF का आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। स्थापना की बात करें
61। ध्यान दीजिएगा, जब हम WWF की बात करें तो हम कहते हैं कि क्या, हम कहते हैं दोस्तों कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन में आता है कि इसका मुख्यालय भी कहां पर है। इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंतर्गत हम रखते हैं। तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड भी आपको याद रखना है, यानी SWT तो हमेशा याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। 1961 में इसको स्थापित किया गया था। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में पारित हुआ। याद रखिएगा, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम। तो जब भी हम वन्यजीव की बात करें तो वन्यजीव, ये क्वेश्चन नोट कर लेना चाहिए कि भाई वन्यजीव जो है सुरक्षा अधिनियम कब जो है पारित किया गया। तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को पारित किया गया। वन्यजीव दिवस हम कब मनाते हैं? तो 3 मार्च को हम वन्यजीव दिवस मनाते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है? काजीरंगा नेशनल पार्क में अवस्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड हो सकता है। तो आसाम में अवस्थित है। वीडियो में पहली बार कोई बहन कोई भाई आया है तो सब्सक्राइब कर ले। सुबह 11 बजे से लेकर शाम को यहाँ पर आपको क्लासेस परमानेंट मिलती रहेंगी। तो यहां पर अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, रेड डेटा बुक संबंधित है विलुप्त की कगार पर पहुंचे जीव। जितने भी विलुप्त हो रहे जीव हैं, जंतु हैं, उनको रेड डेटा बुक में शामिल किया जाता है। रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? एक संस्था है जिसको IUCN कहा गया। स्थापित कब हुई? 1948 में स्थापित हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर? इसका भी मुख्यालय दोस्तों है स्विट्जरलैंड में है। तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त की कगार पर जो पहुंच रहे हैं जीव जंतु, जो भी आपकी क्या है, जितनी भी प्रजातियां हैं वो संकट में हैं, तो संकटापन्न वाली जो प्रजातियां हैं वो रेड डेटा बुक में शामिल की जाती हैं। कौन करता है? IUCN करता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है बताइए? IUCN का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो IUCN का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। 16 घास स्थल पाए जाते हैं। जो 16 घास स्थल होते हैं दोस्तों, ये अगर हम पश्चिमी, ये वाला हमारा पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट है, और ये वाला हमारा पूर्वी घाट है। तो 16 घास के स्थल पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के पाए जाते हैं। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बहुत आसान है। तो भैया देखिए, जब भी हमसे बात करता है दुधवा नेशनल पार्क, तो दुधवा का जो नाम आता है ना, दुधवा का जो नाम आता है वो मैं ये कहता हूँ दोस्तों कि एग्जाम में ट्रेंड होता ही होता है। क्योंकि अगर आप यूपी टेट परीक्षा की बात कर लो तो ये उत्तर प्रदेश में हर बार पूछा ही गया है। तो दुधवा हो जाएगा भैया किसके साथ? आपका यूपी के साथ हो जाएगा। जो सबसे ज्यादा जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। लखीमपुर खीरी जनपद में दुधवा अवस्थित है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, जो भारत और नेपाल की सीमाओं पर लगे हुए वन क्षेत्र में फैला हुआ है। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह, यानी जो GHG कहा जाता है, और उसके उत्पादन के लिए उत्तरदायी होता है? अगर हम देखें दोस्तों, जो हरित गृह है ना, तो ग्रीन हाउस गैस, GHG का मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो मीथेन यानी CH4, जितने भी जुगाली करते पशु हैं वो CH4 छोड़ते हैं। घरेलू मवेशी जैसे भेड़ इत्यादि, बकरी इत्यादि, ये सब क्या है? ये CH4 ही यहाँ पर देते हैं। इवन धान का खेत भी CH4 देता है। देखिए, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्ष की सूची में से निकाल दिया गया। वृक्ष की सूची में से कौन निकाल दिया गया? बांस को निकाल दिया गया। इसलिए बांस इंपॉर्टेंट है। बांस को किस में रख दिया गया? बांस को रख दिया गया घास में रख दिया गया। तो बांस अब कोई भी वृक्ष नहीं बचा है। बांस 2017 में वृक्ष की सूची से हटकर घास की सूची में चला गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 21 नंबर। क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है, जो पत्तियां होती हैं हमारी ग्रीन होती हैं, और ग्रीन लीव्स जो होती हैं, क्या ग्रीन लीव्स होती हैं, और इनकी वजह से जो है क्या है, यहाँ पर एक तत्व होता है मैग्नीशियम Mg। याद रखिएगा, मैग्नीशियम जो है Mg तत्व होता है, ये क्लोरोफिल निर्माण में आवश्यक होता है। 22 नंबर कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया 1986 में आया था। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, ठीक है ना। चलिए, वनस्पतियों के सड़ने, दलदली भूमि, धान के खेतों में कौन सी गैस निकलती है? अभी मैंने आपको बताया कि जो धान का खेत है वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? GHG गैस, जो आपके भेड़ बकरियों को पालने से, वहाँ से, या जुगाली करने वाले जो पशु हैं वहाँ से। तो मीथेन गैस ही यहाँ पर संचारित होती है। यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MAB है क्या? ये भी जान लीजिएगा। MAB का फुल फॉर्म क्या है? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? 1971 में। किसके द्वारा की गई? यूनेस्को के द्वारा। अब बात आती है यहाँ पर, ये सारी चीजें हमने आप जान ली, लेकिन ये क्या है? ये है क्या? अब देखिए, ये क्या है एक्चुअल में? जो पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए, क्या ना दोस्त, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए इस MAB प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कब की गई? 1971 में की गई। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं
कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय भी एग्जाम में पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, ये फ्रांस में है, पेरिस में है। फॉर्मेशन की बात, इसको 77 साल हो गए हैं यूनेस्को को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। धुएं से आंखों में जलन जो पैदा होती है वो रीजन क्या है। जब धुआं लगता है तो आंखों में एक जलन आ जाती है, तो आंसू आ जाते हैं, तो उसका रीजन होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम NO कहते हैं। और दोस्तों हम कहते हैं ना दोस्तों, वहां पर जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड ले लें तो वो हमारा होता है हास्य गैस, ठीक है। और साथ साथ आपको एक चीज और बता दें, इसमें CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सबसे ज्यादा होता है सिगरेट के धुएं में, सिगरेट के धुएं में होता है, जो सबसे ज्यादा विषैला होता है। हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। यहां लिख गया, कोई बात नहीं, 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो वन महोत्सव कब मनाते हैं, तो वन महोत्सव हमारा मनाया जाता है 1 जुलाई से, जो सप्ताह होता है वो 7 जुलाई तक मनाया जाता है, 7 दिन चलता है, इसलिए याद रखिएगा। बाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो पोटेशियम के, यानी जिसको के सिंबल से हम डिनोट करते हैं। आइए, प्रकाश द्वारा पौधों में निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्या है ना, एरर है थोड़ा सा, इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर नीचे हो गया, इसको 28 को हम काट देंगे, लेकिन फिर भी हम विटामिन ए के बारे में अच्छे से हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जो विटामिन है, विटामिन से क्वेश्चन था, विटामिन ए है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। एक बी है, एक सी है, एक डी है, और एक ई है, और एक के है। तो बी और सी विटामिन होते हैं, ये होते हैं वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील। बाद बाकी ए सी डी ई के है ना, तो ये क्या ए डी ई के ये क्या है, ये फैट सोल्यूबल है। तो ए डी ई के ये है आपके वसा में घुलनशील, फैट सोल्यूबल, और विटामिन बी सी है ये आपके वाटर सोल्यूबल, वाटर यानी पानी में घुलनशील, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो फिलहाल अगले क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है 29 नंबर, खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली कौन सी है, तो झूम खेती है। झूम खेती को बेवर को पांडु, यानी इन सभी को एक ही नाम से जानते हैं। और ये झूम खेती को एक और नाम से जानते हैं, इसको नाम दिया जाता है स्थानांतरित कृषि। क्या दिया जाता है, स्थानांतरित कृषि दिया जाता है। और एक और चीज इसमें, स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि जंगल में कुछ सालों तक क्या है, कुछ साल तक हमने वनों को जलाया, उसको राख कर दिया और वहीं पर खेती की हमने, इसी को कहा जाता है झूम खेती। अच्छा, ये प्रचलित कहाँ पर है, ये प्रचलित है दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य में है प्रचलित, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है शांति घाटी में। ये शांति घाटी कहाँ पर है, शांति घाटी है दोस्तों केरल राज्य में है, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है साइलेंट वैली है दोस्तों। और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, केरल में साइलेंट वैली, और ऊपर हमने जब 11वां क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन पढ़ा रहे थे उसमें फ्लावर्स वैली बताया था, वो है उत्तराखंड में। विश्व जैव विविधता दिवस, अब जैव विविधता से क्वेश्चंस पूछा गया है। देखिए, जब जैव विविधता की बात कर लेते हैं हम लोग, तो हम ये कहते हैं कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा है साइलेंट वैली में, शांति घाटी में। और मैं इसके अगर हम इतिहास की बात करें तो ये देखिए, भारत की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो भारत में क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये है केरल यानी पश्चिमी घाट क्षेत्र है। और पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जैव विविधता होती है, जिसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, और पश्चिमी घाट में आपका केरल है। तो जैव विविधता दिवस जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाते हैं, ये भी बात आपको याद रखना है। केरल जो केरल की शांति घाटी है वो किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है, याद रखिएगा। ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए, ओजोन की मोटाई को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, डॉप्सन यूनिट। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ हुई थी, 2006 से प्रारंभ हुई थी, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और गिद्ध संरक्षण की बात अगर कर रहे हैं तो गिद्ध जो है, गिद्ध क्यों मरे थे, क्योंकि उनको एक दर्द निवारक यहाँ पर इंजेक्शन या दवा आप कह सकते हो, ठीक है ना। और दर्द निवारक की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो डाइक्लोफेनिक DF दिया गया था। डाइक्लोफेनिक जो है यहाँ पर उनकी किडनी के फेल्यूर का कारण बनती हैं, किनके, गिद्ध के। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आपसे देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, क्या मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया, 22 मई को हम मनाते हैं जैव विविधता दिवस। और 22 मई को जब हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं तो यहाँ पर 22 अप्रैल को हम मनाते हैं पृथ्वी दिवस। और अभी मैं ऊपर एक बार और आपको बता चुका हूँ कि 21 मार्च को हमने मनाया कि भैया वानिकी दिवस, 22 मार्च को हमने मनाया जल दिवस, ठीक है ना, 22 मार्च को हमने जल दिवस मनाया। एक महीना 22 मार्च में जोड़ेंगे तो 22 अप्रैल आएगा, 22 अप्रैल आएगा तो पृथ्वी दिवस हम मनाएंगे। और एक महीना और 22 अप्रैल में जोड़ेंगे तो आएगा 22 मई आएगा, तो जैव विविधता दिवस मनाएंगे। तो 22 मार्च भी इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल भी पर्यावरण में इंपॉर्टेंट है, 22 मई भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विश्व ओजोन दिवस भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ओजोन दिवस है 16 सितंबर को हम मना लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो भोपाल में अवस्थित है। भोपाल ये मध्य प्रदेश का एक पार्ट है, कैपिटल है। और मैं आपको कह देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, वो भी एरिया में पाए जाते हैं। तो नंबर 1 है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, और सबसे ज़्यादा देश में घने वन कहाँ पर हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा प्रतिशत के आधार पर वन कहाँ पर है? तो मिजोरम में है। कई बार हमने अपनी वीडियोज़ में चर्चा की, नोट कर लीजिए। एरिया, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन है मध्य प्रदेश में, घने में मध्य प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है, और प्रतिशत के आधार पर वन सबसे ज़्यादा है मिजोरम में है। अगला है भारत में अगर सबसे कम वन पूछे जाए तो हरियाणा राज्य में है। सबसे कम वन जो है भारत में हरियाणा राज्य में ये है, आपको याद रखना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ कब हुआ, यानी शुरू कब हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। टाइगर भारत में कितने हैं? तो मैंने कहा 3167 वर्तमान में है। ये 2023 के रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं, जो नई रिपोर्ट है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब रिपोर्ट आने में बहुत साल लगेंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइएगा कि 29 जुलाई को हम क्या क्या मनाते हैं? तो हम टाइगर डे मनाते हैं। तो टाइगर डे कब मनाते हैं हम? 29 जुलाई को हम टाइगर डे मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को हम वर्ल्ड पर्यटन दिवस मनाते हैं। चलिए, विश्व वन्यजीव कोष में अगर WWF की बात करें तो WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा है। वो भी कौन सा? ज्वाइंट पांडा है। ये भी बात आपको याद रखना है, जिसको हम पांडा, आप अगर उसमें ऑप्शंस में देखेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट के 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में ट्रेंड होंगे। हैदराबाद में स्थित एक हुसैन सागर झील है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया कि हुसैन सागर झील कहाँ पर है? हैदराबाद में है। किस जीव की वृद्धि के कारण नष्ट हुई? तो मैं कहता हूँ दोस्तों, यानी जलकुंभी जो है एक पतवार टाइप की होती। जलकुंभी एक जो है क्या? जलकुंभी एक पत्तियों का वो सैलाब होता है जो पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है। तो पूरे तालाब को खत्म कर देता है, पूरी झील को खत्म कर देगा ये जलकुंभी। तो जलकुंभी क्या है? पूरे तालाब में फैल जाएगी, पूरी झील में फैल जाएगी। तो यहां पर जलकुंभी और यूकेलिप्टस को पर्यावरण का आतंक माना जाता है। मरुस्थल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको नोट करिए। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सर्वप्रथम किसने पारिस्थितिकी स्तूप यानी जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसकी संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो चार्ल्स एटन ने की है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, 44, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो तुर्की की बान झील। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि तुर्की की जो बान झील है, भाई तुर्की की जो बान झील है उसमें लवणता कितनी होती है? हाँ, प्रतिशत में बताइए, लवणता कितनी होती है उसमें प्रतिशत में पूछा जाता है। तो तुर्की की बान झील में लवणता का परसेंट होता है 333% होता है। नोट कर लीजिएगा, ये 333% लवणता होती है, जिसको 330% भी क्वेश्चंस के ऑप्शन में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शंस में 330 मिलता है। तो लगभग अगर ये वाला मिले, ये वाला मिले, तो मार दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ पर है? तो ओस्लो, नॉर्वे में है, क्योंकि नॉर्वे में ही सबसे ज़्यादा क्या होती है। क्वेश्चन में एक और बनेगा, दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि सबसे ज़्यादा एसिड रेन कहाँ पर होती है? सबसे ज़्यादा एसिड रेन कहाँ पर होती है? तो नॉर्वे में होती है, ठीक है ना। चलिए, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया, स्मोक सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है, जिसको स्मॉग के नाम से जानते हैं। कोलकाता किस नदी के किनारे अवस्थित है? हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। जो कलकत्ता जो है ना, ये कोलकाता जो है, ये वेस्ट बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता, यह किस आंदोलन का नारा है? यह है चिपको आंदोलन, जो 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। और मैं कहता हूं दोस्तों, चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जाने जाते हैं। उत्तराखंड के रैणी गांव में ये जो है प्रसिद्ध हुआ, और जो जिला था वो था चमोली जिला था, ठीक है। चलिए, रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो आर्द्रभूमि से है। वेटलैंड डे हम मनाते हैं, और वेटलैंड डे हम मनाते हैं 2 फरवरी को, 2 फरवरी को मनाते हैं, बताइए, है ना। तो रामसर जो दिवस है, रामसर दिवस कब मनाते हैं? तो रामसर जो दिवस है वो हम मनाते हैं 2 फरवरी को मनाते हैं। 2 फरवरी को एक कन्वेंशन हुआ था, हस्ताक्षर हुए थे। 2 फरवरी 1971 को हुआ था, एक ईरान में। क्वेश्चन में आता है कहाँ पर? ईरान में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता अधिनियम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जैव, अब देखिए जैव विविधता से हम लोग कितना क्वेश्चंस अभी जो है यहाँ पर कर चुके हैं। तो जैव विविधता जो है
अधिनियम पूछा गया है तो हम कह सकते हैं कि अधिनियम कब आया था, तो 2002 में लागू किया गया था। और इसका लक्ष्य क्या था, जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञानों का संरक्षण करना, जो भी हमारा इन्वायरमेंट है उसको संरक्षित करना। स्टोन कैंस, जिसको स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है, जैसे खतरे का प्रमुख कारण क्या है, तो एसिड रेन है, SO2 है। ये बात आपको याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए होंगे, बहुत कुछ आपको यहाँ पर गलत हुआ होगा, बहुत कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में बस इतना ही कहूँगा कि जो भी बच्चा गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को अभी देख रहा है, यूपीटेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसके बाद सुपर टेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जहाँ से सिलेक्शन लाखों में निकलते हैं, मिलियंस बच्चों का परिवार, एक ऐसा परिवार जो आप और आपके जैसे भाइयों ने बहनों ने बनाया हुआ है। सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। सर्च करें GURUJI एक स्पेस WORLD गुरुजी वर्ड। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहिए, आबाद रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। पढ़ने से पहले अपने शरीर का भी ख्याल रखिए। शरीर स्वस्थ होगा तभी आप अच्छे दिमाग से पढ़ाई कर पाएंगे। जय हिंद।